बासिद, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में अब जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सिर्फ दो फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ करके ये 9 न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट फार्मूला है साउंड लेवल इक्वल्स टू 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। अच्छा, साउंड लेवल के ना दो और भी नेम्स होते हैं। इसको हम इंटेंसिटी लेवल भी बोलते हैं और डेसिबल लेवल भी बोलते हैं। डेसिबल लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी यूनिट डेसिबल होती है, हम इसको डीबी से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली इसमें आई क्या है? आई साउंड इंटेंसिटी है और आई नॉट फेंटेस्ट साउंड जो है ना उसकी इंटेंसिटी है। फेंटेस्ट साउंड का मतलब है वो साउंड जो सबसे धीमी आवाज़ होती है ना, जो इंसान सुन सकता है, उसको फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कहते हैं। तो उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। ये इसकी वैल्यू 10⁻⁻12 है वाट पर मीटर्स के। वाट पर मीटर्स की इंटेंसिटी की यूनिट होती है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में हमें आई नॉट तो स्टैंडर्ड है, हमें हमेशा पता होगा, हम लोगों ने इसको याद रखना है 10⁻12। अगर मुझे इन दो चीज़ों में से एक चीज़ पता हो तो मैं सेकंड चीज़ निकाल सकता हूँ, यानी कि अगर दो चीज़ें नॉन होंगी तो मैं थर्ड उसमें से इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। फिर सेकंड फॉर्मूला है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v स्पीड ऑफ द साउंड वेव है, f फ्रीक्वेंसी है, जबकि लैम्डा वेव लेंथ है। ठीक है। तो इन दो फॉर्मूलाज को हम लोगों ने यूज़ करना है और आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11.1 को हम लोग रीड करते हैं। A normal conversation involves sound intensities of about 3 into 10⁻⁻6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity? What is the intensity of the sound for 100 decibel? अच्छा, इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें साउंड इंटेंसिटी दी हुई है और मुझे उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ डेसिबल लेवल। हम लोगों ने साउंड लेवल या डेसिबल लेवल निकालना है। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में हमें उसने साउंड लेवल दिया हुआ है, हमने उसकी इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैं इसको अलहदा करके लिख दूंगा, मतलब एक को मैं प्राइम से डिनोट कर दूंगा। ठीक है। तो आई डाटा लिखते हैं इसका। गिवन डाटा हमारे पास क्या है? साउंड लेवल प्राइम 100 डेसिबल, इसको मैंने प्राइम से डिनोट कर दिया सेकंड वाले को। और जो फर्स्ट की इंटेंसिटी हमें गिवन है वो 3 इंटू 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो फाइंड मुझे क्या करना है? इस वाली इंटेंसिटी की मुझे साउंड लेवल फाइंड करना है और इस साउंड लेवल का मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसलिए मैंने इसको प्राइम से डिनोट कर दिया। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सिंपल आपने फॉर्मूला लगाया, साउंड लेवल इक्वल्स टू 10 log आई डिवाइड बाई आई नॉट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एस एल लिख दिया। इंटेंसिटी वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, और आई नॉट आपको पता है, हमने याद किया कि वो 10⁻⁻12 होती है। ठीक है। अब 10⁻⁻12 ऊपर 10⁻�6 है ना, तो दोनों की बेसिस सेम है। बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। तो ये 10⁻⁻12 ऊपर चला जाएगा, -6 + 12 10⁻+6 बन जाएगा। ठीक है। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 64.8 डेसिबल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम दोबारा यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम लोगों ने सेकंड पार्ट में ये वाली इंटेंसिटी निकालनी है। साउंड लेवल 100 गिवन है, मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 10 इक्वल्स टू log आई प्राइम माइनस log 10⁻12। अच्छा, ये चीज़ कैसे आई है? ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हों और उनके शुरू में लॉग आ रहा हो ना, तो लॉग उन दोनों चीज़ों के साथ इंडिविजुअल आ जाता है और दरमियान में नेगेटिव आ जाता है। तो हम लोगों ने भी यही किया है। ये दो नंबर डिवाइड हो रहे थे, लॉग आई प्राइम इसके साथ आ गया, दरमियान में माइनस आ जाएगा, और लॉग 10⁻12 के साथ आ जाएगा। ठीक है। ये डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की। फिर सेकंड प्रॉपर्टी होती है पावर वाली, यानी कि जब एक नंबर के ऊपर पावर आ रही हो और शुरू में लॉग आ रहा हो, तो वो जो पावर होती है ना वो लॉग से शुरू पहले आ जाती है। ठीक है। देखिए यहाँ पे -12 पावर है, तो -12 शुरू में आ जाएगी लॉग के, और शुरू में माइनस है तो -12 से मल्टीप्लाई होगा तो वो +12 बन जाएगा। तो मैंने वही लिख दिया, log आई प्राइम + 12 log 10। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस 12 log 10 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आ गया हूँ। log 10 की वैल्यू 1 होती है, मैंने 1 पुट कर दी। 10 - 12 -2 की इक्वल आ जाता है। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पे तो लॉग है तो लॉग एंड एंटी लॉग कट जाएगा, पीछे आई प्राइम रह जाएगा, तो हमने आई प्राइम लिख दिया। राइट साइड पर एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग -2 का एंटी लॉग लें कैलकुलेटर में, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 11.1 डन हो गया। हम लोगों ने साउंड इंटेंसिटी भी निकाल ली और साउंड लेवल भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। उसमें क्या है 11.2 में, इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड इज़ 80 डेसिबल, वट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड हेयर। अगर अनारकली बाज़ार लाहौर में इंटेंसिटी लेवल इतना हो तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी, यानी कि हमें साउंड लेवल पता है और साउंड इंटेंसिटी निकालनी है। सिंपल हम डाटा लिख देते हैं। हमारे पास साउंड लेवल गिवन है 80 डेसिबल, इंटेंसिटी निकालनी है, फार्मूला लगाएंगे वही वाला जो हमने याद किया है,
ठीक है, साउंड लेवल हमें गिवन है 80 और हमने ये इंटेंसिटी निकालनी है। आई नॉट आपको पता है 10⁻12 के इक्वल होता है, हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। अच्छा ठीक है, फिर वो लॉग देखिए नीचे डिवाइड हो रहा है ना, वन दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो वही लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग आई माइनस लॉग 10⁻12 आ जाएगा। ये चीज़ 10 मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड पे 8 आ जाएगा। 8 इक्वल्स टू लॉग आई प्लस 12 लॉग 10। प्लस कैसे हुआ है, क्योंकि -12 था, -12 शुरू में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर लॉग 10 की वैल्यू पुट कर दी, वो 1 के इक्वल होता है। फिर हम 12 को लेफ्ट साइड पे ले गए तो 8 -12 हो जाएगा इक्वल्स टू लॉग आई 8 -12 इक्वल्स टू -4। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं हम, एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग -4 का आंसर आ जाएगा 10⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे 11.2 न्यूमेरिकल का आंसर था, जिसमें हमने साउंड इंटेंसिटी निकाल ली है। हमें साउंड लेवल दिया हुआ था। 11.3 न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर the speed of sound in air is 330 meter per second. If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound wave. Is this frequency in the audible range of human ear? अच्छा, इसमें उन्होंने ना हमसे दो चीज़ें पूछी हुई हैं। एक तो उसने ये पूछा है आपसे कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब आपको गिवन क्या है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है और वेवलेंथ गिवन है। सेकेंडली आपने ये बताना है क्या जो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है वो ऑडिबल रेंज के अंदर आ रही है या नहीं। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर क्या होती है? ऑडिबल रेंज ह्यूमन ईयर वो रेंज है, वो फ्रीक्वेंसी है जिसको इंसान सुन सकता है। ठीक है, ये आपकी बुक में गिवन है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ठीक है, तो ये वो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव की कि अगर कोई भी साउंड वेव इस फ्रीक्वेंसी के दरमियान लाई करेगी तो इंसान सुन सकता है। मिनिमम 20 हर्ट्स साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्स होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा आंसर फ्रीक्वेंसी का उसके अंदर लाई करता है या नहीं। अगर करेगा तो हम येस कह देंगे, अगर नहीं करेगा तो हम नो कह देंगे। सिंपल हम डाटा लिखते हैं 9.3 का। डाटा हमें गिवन है, स्पीड हमें गिवन है 330 मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ गिवन है जो कि 5 सेंटीमीटर है। ये बात आपने नोट करनी है कि हमेशा यूनिट्स को एसआई यूनिट में लेके जाना है। तो सेंटीमीटर है ना, तो आपने इसे मीटर में कन्वर्ट कर देना है, 0.05 मीटर आ जाएगा। टू फाइंड क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी का हमें फार्मूला पता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, तो वो फार्मूला यूज़ करते हैं। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई लैम्डा हो जाएगा। स्पीड हमारे पास 330 है, लैम्डा हमारे पास 0.05 है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 6.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्स, या इसको हम 600 हर्ट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें 600 जो है वो इस वैल्यू के दरमियान में लाई कर रहा है। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इक्वल्स टू 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, तो ये वैल्यू उसके बीच में लाई कर रही है, तो हम कहते हैं येस। सो येस, फ्रीक्वेंसी दिस इज़ इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो ये 11.3 न्यूमेरिकल भी हो गया। 11.4 को रीड करते हैं। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। अच्छा, इसमें एक डॉक्टर जो है वो नोट करता है 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स। आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टाइम पीरियड निकालना है। गिवन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स, तो इसको मैंने डिनोट कर दिया एन के साथ, एन इक्वल टू 72 है और टाइम 1 मिनट है। तो ऑब्वियसली ऐसा यूनिट सेकंड होती है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमने उसको सेकंड्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सॉल्यूशन पे आ जाएं। अच्छा, हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस होती हैं ना उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पर सेकंड में नहीं बताया हुआ, तो क्या अगर मैं इसको मतलब सेकंड में लिख दूँ, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दूँ 1 सेकंड में, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स को नंबर ऑफ़ सेकंड से डिवाइड करूँगा, 72/60 करूँगा, तो मेरे पास पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। तो वो भी वही फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी। तो हमने क्या किया, इक्वल्स टू n/t किया। नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स कितनी है, 72, टाइम क्या है 60, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1.2 हर्ट्ज, यानी कि 1.2 हार्ट बीट होती हैं एक सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1/f के इक्वल, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दी 1.2, आंसर आ गया 0.83 सेकेंड्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। अ मैरीन सर्वे शिप्स सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड. It receives an echo 1.5 second later. The speed of sound in sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. अच्छा, 11.5, 6 और 7 ये तीनों न्यूमेरिकल्स एक ही कंसेप्ट से सॉल्व होते हैं। वो जो इको वाला कंसेप्ट होता है हम उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
11.5 में हमें क्या कह रहा है कि एक मेरीन सर्वे शिप है जिसने साउंड वेव सेंड की सी बेड की तरफ। सी बेड बोलते हैं सी फ्लोर को, यानी कि जो समंदर की जो निचली सतह होती है ना, उसे सी बेड बोलते हैं। ठीक है, तो एक मेरीन शिप ने साउंड वेव भेजी सी बेड तक और 1.5 सेकंड में उसे वापस रिसीव हुई, और स्पीड ऑफ साउंड हमें दी हुई है। हम लोगों ने क्या निकालना है, डेप्थ निकालनी है। अच्छा देखिए, हम लोगों ने इसको डाटा लिख लेते हैं, क्या कुछ हमें गिवन है। टाइम गिवन है 1.5 सेकंड की, जो टाइम है ना ये टोटल टाइम है, और स्पीड हमें गिवन है 1500। निकालना हम लोगों ने क्या है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस यानी कि डेप्थ निकालनी है सी की। ठीक है, टाइम टेकन बाय साउंड वेव फ्रॉम शिप टू सी बेड एंड देन बैक टू शिप इज़ 1.5 सेकंड। यानी कि हमें जो ये टाइम गिवन था ना, ये 1.5 सेकंड की टोटल टाइम था। इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ ज़रा। फॉर एग्जांपल लेट करें कि ये ना एक शिप है, ठीक है, और ये सी बेड है। इस शिप से, मैरीन शिप से एक साउंड वेव जनरेट हुई है, उन्होंने वो सेंड की है यहाँ से सी बेड तक। ठीक है, सी बेड पे आके ये साउंड वेव रिफ्लेक्ट करती है और दोबारा इधर ये रिसीव करता है, मेरीन शिप उसको रिसीव करती है। जो पूरा टाइम लगा है ना इस प्रोसेस में, कि साउंड वेव यहाँ से जनरेट हुई, यहाँ से यहाँ पर आई, इधर से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से दोबारा वापस गई, पूरे टाइम को 1.5 सेकेंड्स लगे हैं। ठीक है, हम लोगों ने निकालना क्या है, हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें ये डेप्थ निकालनी है। शिप से लेके सी बेड तक डेप्थ कितनी है। डेप्थ या डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू वी टी। अगर हमें स्पीड पता हो और हमें टाइम पता हो तो हम डिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं। स्पीड तो हमें पता है साउंड वेव कितनी है, लेकिन टाइम हमें नहीं पता जिसमें साउंड वेव यहाँ से यहाँ तक आई है। ठीक है, लेकिन हमें टोटल टाइम तो पता है ना। टोटल टाइम को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो मुझे एक साइड का टाइम निकल आएगा। टाइम भी मुझे पता चल जाएगा, स्पीड मुझे वैसे ही पता है, तो मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा। तो हम लोगों ने भी फिर वही काम किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक साइड का निकाल रहे हैं। एक साइड का निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, टाइम फॉर वन साइड शिप टू सी बेड इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाई 2। मैं 1.5 टोटल टाइम को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 0.75 सेकेंड। अब टाइम भी हमारे पास आ गया है, स्पीड मुझे पहले से पता है साउंड की, जो कि 1500 है। तो फॉर्मूला लगाएं एस इक्वल्स टू वी टी वाला और मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आ जाएगा 1125 मीटर। ठीक है, इसी कंसेप्ट के बेस पे हमारे नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उनमें क्या पूछ रहे हैं। 11.6 न्यूमेरिकल, अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound is taken as 346 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बच्चा ताली बजाता है और वो एक पहाड़ी के पास खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो 5 सेकंड के बाद इको हर्ट करता है। What is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound, बिल्कुल वैसे ही है पिछले न्यूमेरिकल की तरह कि स्टूडेंट ने ताली बजाई और वो 5 सेकंड बाद उस की ताली की जो आवाज़ है ना उससे सुनता है। हमें टाइम पता है, टोटल टाइम पता है, हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें एक साइड का टाइम आ जाएगा। और हमें स्पीड पता है तो हम वहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वही डाटा लिखते हैं हम लोग दोबारा। टाइम 5 सेकंड है, स्पीड 346 मीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। एक साइड का मैं टाइम निकाल लेता हूँ, टाइम टेकन बाय साउंड वेव फ्रॉम स्टूडेंट टू क्लिफ, यानी कि एक साइड का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल टाइम को 2 से डिवाइड कर दूँगा। 2.5 सेकंड मेरे पास टाइम आ गया। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डी डिवाइड बाई टी। यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस वैल्यू पुट करें, वेलोसिटी की या स्पीड की कितनी है 346, टाइम कितना है हमारे पास 2.5 सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो 865 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 11.7। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इट इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड if the speed of the ultrasound through sea water is 1531 meter per second. What is the distance of the seabed from the ship? ये भी 11.5 की तरह है कि एक शिप अल्ट्रासाउंड भेजती है और जो कि 3.42 सेकंड बाद रिटर्न होती है, मतलब 3.42 सेकंड बाद शिप उस सिग्नल को रिसीव करती है। इफ़ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर, अगर स्पीड इतनी हो तो हमने डिस्टेंस निकालना है। सेम वही काम करेंगे, टाइम को हम 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि एक साइड का निकाल लें, टाइम हम हमारे पास आ जाएगा, स्पीड हमें वैसे दी हुई है तो वहाँ से हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। डाटा नोट करते हैं, इसका क्या है, टाइम 3.42 सेकंड है, स्पीड 1.1535 मीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो टाइम टेकन बाय साउंड वेव फ्रॉम शिप टू सी बेड, जो कि टी प्राइम है, विल बी इक्वल्स टू 3.42 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1.71 सेकंड आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएं दोबारा,
स्पीड की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, टाइम की वैल्यू पुट कर दी, और आंसर जो है डिस्टेंस का यानी कि डेप्थ का जो आंसर है फ्रॉम शिप टू सी बेड वो आ गया 2618 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 11.8। द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। What is the wavelength of sound in air at this frequency at temperature of 20 degree centigrade? What is the wavelength of the lowest sounds we can hear of about 20 hertz? Assume the speed of sound in air at 20 degree centigrade is 343 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड जो है वो बताई हुई है जो कि 20,000 हर्ट्ज है। हम लोगों ने इस फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ निकालनी है। फिर सेकंड पार्ट में हमें उसने लोवेस्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी बताई हुई है जो 20 हर्ट्ज है और हम लोगों ने इस साउंड की वेवलेंथ निकालनी है। दोनों केसेस में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 343 मीटर पर सेकंड है। तो डाटा नोट कर लेते हैं हम। फ्रीक्वेंसी एक 20,000 हर्ट्ज है, सेकंड फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ प्राइम से डिनोट कर दिया ताकि दोनों मिक्स ना हो जाएं। वो 20 हर्ट्ज है, स्पीड 343 मीटर पर सेकंड है। हम लोगों ने लैम्डा निकालना है, इसकी वेवलेंथ निकालनी है, और लैम्डा प्राइम यानी कि इसकी वेवलेंथ निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। हम लोगों ने वो पुट किया, सिंपल वैल्यूज़ डाल दी हैं स्पीड की और फ्रीक्वेंसी की, हाईएस्ट वाली और लोवेस्ट वाली। तो आंसर आ गया कि पास हाईएस्ट ऑडिबल साउंड के केस में 1.7 10⁻² मीटर आ गया वेवलेंथ, और लोवेस्ट ऑडिबल साउंड के केस में 17.2 मीटर हमारे पास वेवलेंथ का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा लास्ट है उसको देखते हैं 11.9। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength of 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? अच्छा, एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो 2 किलो हर्ट्ज है, वेवलेंथ हमें पता है और हमें डिस्टेंस पता है जो ट्रैवल कर रहा है, टाइम निकालना है। डाटा नोट कर लेते हैं सिंपल। 11.9 का फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज है, इसको अपनी ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करें हर्ट्स की फॉर्म में, सेंटी को वैल्यू पुट करें -2 मीटर आ जाएगा, और डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है तो 1.5 मीटर के पास 3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, निकालना हम लोगों ने क्या है, टाइम निकालना है। टाइम का फार्मूला आपको पता है, जो हमें एक ही फार्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा है न्यूमेरिकल्स में जो हम करते हैं वो है S इक्वल्स टू वी टी वाला फार्मूला। ठीक है, अब S इक्वल्स टू वी टी में हमें टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें डिस्टेंस भी पता हो और हमें स्पीड भी पता हो। गिवन में तो डाटा में तो हमें ये पता है कि डिस्टेंस 1.5 × 3 मीटर है, लेकिन हमें स्पीड नहीं पता। स्पीड निकालने के लिए फार्मूला होता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, उसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और हमें लैम्डा भी गिवन है। तो हम पहले स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल के हम वो वैल्यू पुट करेंगे टाइम वाले फार्मूले में तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम स्पीड निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी वैल्यू पुट कर दी, वेवलेंथ वैल्यू पुट कर दी और स्पीड आ गई 700 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर सेकंड फार्मूला पुट किया v इक्वल्स टू d/t, इसमें हमें स्पीड भी अभी हम लोगों ने निकाल ली है, डिस्टेंस हमें गिवन है तो वहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। इन दोनों का अपने टाइम वहाँ चला गया, 700 इधर आ गया, डिवाइड हो जाएगा, 22.1 सेकंड जो है आंसर आ जाएगा। ये हमारे चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इस चैप्टर में या चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स में कोई भी मसला है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा।